यस, अब हम करेंगे दिशाहारा। आवारा मसीहा का पहला पार्ट दिशाहारा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्या है आवारा मसीहा के बारे में। अब इसके 3 पार्ट है। इसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं कि दिशाहारा में क्या है। तो दिशाहारा में है कि शर्त की जीवनी है इसमें, और शर्त के पिताजी मोतीलाल है। तो मोतीलाल जी क्या है, कवि और लेखक है, और परंतु अच्छे व्यक्ति है मोतीलाल जो लेखक और कवि है, परंतु उनमें एक कमी है अस्थिरता की। वो किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो और उसको पूरा नहीं करते, उससे पहले ही उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह में दूसरा कार्य शुरू करते हैं, उसको बिना पूरा किए छोड़ देते हैं। तो इस अस्थिरता की कमी के कारण वो अपने परिवार की अच्छे से पालन पोषण देखभाल नहीं कर पाते। और उनकी ये शरद की माता है भुवन मोहिनी, बहुत ही समझदार अच्छी एक नारी है जो अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। ठीक है। फिर है भुवन मोहिनी, जो उनकी माता भुवन मोहिनी है, उनके पिता केदारनाथ है। ठीक है। तो जब उनके पिता की जो में अस्थिरता की जो कमी है, उसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ गई। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि भुवन मोहिनी को अपने पिता के यहाँ आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने अपने पिता को अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उनको वहाँ बुला लिया, भुवन मोहिनी को अपने घर बुला लिया। तो भुवन मोहिनी के पिता है केदारनाथ जी। ठीक है। तो शर्त के नाना केदारनाथ जी है, और उनको अनुशासन पसंद है, घर में अनुशासन पसंद है, और बड़ा परिवार है। मीन्स शर्त के कई मामा मौसी है, इस तरह बड़ा परिवार है। और उनके जो नाना हैं केदारनाथ जी शर्त के, उनको मतलब घर में नियंत्रण में अनुशासन में रहना अच्छा लगता है। ठीक है। तो फिर है शर्त की शरारतें। तो ननिहाल में जाकर शर्त बहुत शरारतें करते थे, खेलना कूदना मौसी मामा साथ, और इसके अलावा गुल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, इस तरह की शरारतें करते थे। परंतु जो वो शरारतें करते थे उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि वो नुकसान करते हों। ठीक है। तो शरारतें करते थे, परंतु वो पढ़ने में होशियार थे, उनको पढ़ने का शौक़ था। वो अपने नाना की मामा की किताबें लेकर बैठ जाते, पढ़ते रहते थे। और उनके घर के पास गंगा नदी थी, तो उनके किनारे वो बैठ के अध्ययन करते रहते। उन्होंने एक जगह बना रखी थी, वहाँ पे पेड़ पौधे थे गंगा नदी के किनारे, तो वहाँ पे एक जगह बना रखी थी। वहाँ पर जब उनका मन हुआ वहाँ पर जाकर किताब लेके अध्ययन करने लग जाते। तो उस जगह का नाम ही उन्होंने तपोवन रख रखा था। ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि तपोवन क्या है। तो जहाँ पे अपने नाना के घर जब शर्त गए थे तो उनके घर के पास गंगा थी, और गंगा के किनारे पे उन्होंने एक जगह बना रखी थी जहाँ पर वो बैठ के अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, उसी को तपोवन कहते हैं। ठीक है। तो फिर वो ननिहाल में उनके पड़ोस में एक लड़का था राजू, उससे उनकी मित्रता होगी, शर्त की गहरी मित्रता होगी। वो साथ इकट्ठे खेलते। और उनके ननिहाल में एक छोटी नानी थी कुसुम, जिनको साहित्य में रुचि थी। तो वो साहित्य संबंधी बातें शर्त को भी बताते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक कविता सुनाई रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और उनको बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने उस दिन से ही रविंद्रनाथ जी को अपना गुरु बना लिया। किसने? शरद जी ने। ठीक है। तो उन्होंने अपना गुरु मान लिया, और वो नाना के परिवार में मस्ती करते थे, अपनी मौसियों साथ मामा साथ, उन साथ खेलना, शरारतें करना, खेलना कूदना, खाना पीना, मीन्स बहुत मस्ती करते थे अपने नाना मौसियों साथ। ठीक है। और जो शर्त के पिता थे मोतीलाल, वो अपने ससुराल में घर जवाई बनकर रह रहे थे, परंतु उनकी कुछ आदतें अच्छी नहीं थी जैसे वहाँ पर। तो यहाँ ससुराल में आकर भी उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली, उसी तरह से वो अपनी आदतें कार्य करते मीन्स आदतों
जो अच्छी आदतें नहीं थी उन्होंने नहीं बदला और उसी टाइप सा व्यवहार जो वो ससुराल में करते थे। तो इनके इस तरह उनके ससुर को अच्छा नहीं लगता था, केदारनाथ जी को अच्छा नहीं लगता था, और वो फिर उन्होंने जाने के लिए बोल दिया इस तरह के व्यवहार से। तो वो भागलपुर से फिर देवानंदपुर वापस आ गए। भागलपुर ननिहाल था शर्त का, और देवानंदपुर उनका जहाँ पिता का घर था, तो वहाँ वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, और वापस आने के बाद उनकी परिस्थितियों में विशेष सुधार नहीं हुआ और खर्चे का कोई साधन नहीं था, तो आर्थिक तंगी बढ़ती गई, कर्जा बढ़ता गया, जिससे परेशान होकर उसकी जो मदर थी भुवन मोहिनी, उन्होंने फिर अपने पिता को यह बात बताई। तो उनके पिता ने फिर दोबारा उनको वापस बुला लिया। कहाँ पर? भागलपुर। ठीक है, तो एक बार फिर उनको भागलपुर आना पड़ा, और 1983 की बात है। 1983 में शर्त की आदतें जो ख़राब हो गई थी, क्योंकि जैसे वो आया था देवानंदपुर, तो वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, तो शरारतें ख़राब होती गई। तो अब फिर वो वापस भागलपुर आ गया और उसकी आदतें ख़राब हो गई, और वो इसकी आदतें ख़राब होगी। मीन्स दोस्तों साथ इधर उधर घूमना, वेश्याओं की यहाँ जाना, और मतलब इस तरह से गलत आदतों संगति में पड़ गया। और फिर उनकी जो छोटी बहन है शर्त की, उनका जन्म हुआ, और जब छोटी बहन का जन्म हुआ तो उनकी माता भुवन मोहिनी थी जो, उनका देहांत हो गया। तो इससे और परेशानी बढ़ गई। तो जब शरत का जन्म हुआ था, उस समय भारत में जागृति आ गई थी, और भारत के जो लोग थे वो आज़ादी के सपने देखने लग गए थे। और उसी समय ही जैसे राजा राम मोहन राय का भी समय था, तो उन्होंने समाज में फैली अनेक कुरीतियों को ख़त्म करने की कोशिश की। सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह के अनेक जो कुप्रथाएं थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की और ख़त्म किया भी। ठीक है, और इसके साथ साथ बंगाल में भी लोग जागृत हो गए थे, और वो भी भारत आज़ाद के सपने देख रहे थे। तो इस तरह ऐसा समय था जब शर्त का जन्म हुआ था। फिर जो शर्त की आदतें थी, वो शर्त ने अपने दोस्तों की मंडली बना ली थी, और वो क्या करते, सारा दिन वेश्याओं के जाना, और इधर जो मुर्दे थे उनका संस्कार करना, उसमें आगे रहते थे शर्त जी। और उनको कोई जाति पाति से कोई वो नहीं था कि नीची जाति है तो उनके साथ भी रहना। तो इस तरह समाज में उनको पसंद नहीं करते थे लोग, उनकी आदतों को, और वेश्याओं के यहाँ जाना, इस तरह से उनकी ख़राब आदतें और इस तरह के कार्य किए। और एक दिन क्या हुआ, जो शर्त का दो मित्र था राजू, उस किसी गलत कार्य के कारण उसके पिता ने उसको बहुत मारा, और वह लुटकर घर से चला गया, और फिर दोबारा वो कभी नहीं आया। ठीक है, तो फिर 21 वर्ष की उम्र थी जब शर्त की, तो शर्त को जैसे एक होश सा आ गया था कि अगर इस तरह चलता रहा तो परिवार ख़त्म हो जाएगा। तो उसको थोड़ा उसमें बदलाव आया। 21 वर्ष की उम्र थी, उसमें बदलाव आया, और उसने सोचा कि मेरे को कोई ना कोई काम करना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए। और उन्होंने नौकरी देखनी शुरू कर दी, और लेखन का कार्य भी शुरू कर दिया, जिसमें पद्य कम वो गद्य ज़्यादा लिखते थे। और नौकरी भी ढूंढ ली, नौकरी करने लगे। और इस तरह इन परिस्थितियों में, इस समय में फिर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और सारी जिम्मेवारी किस पर आ गई, शरत पर आ जाती है। ठीक है, फिर है उन्होंने भाई को रेलवे में नौकरी लगाया, बड़े भाई को, और बहन को उन्होंने मकान मालिक के यहाँ छोड़ दिया, छोटे भाई को ननिहाल में छोड़ दिया। और इस तरह एक दिन बिना बताए वो रंगून के लिए निकल पड़े। तो इस तरह ये दिशाहारा जो पार्ट है उसका अंत होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दिशा की खोज।